Okay, welcome back. Let's continue with the next question. So there are some questions I was thinking about taking JEE मेंस का questions too, but what I realize is that कि क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं. हम लोग इसमें से अगर डिसाइड करेंगे तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करने के लिए बताऊंगा जो इजी है. जैसे कि पहला क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन 2002 का एग्जाम. उन्होंने बोला है कि एक थिन फिल्म है जो फॉर्म कर रहा है यू शेप में. ओके, एंड अ लाइट स्लाइडर, ये स्लाइडर है, इट इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग द वेट ऑफ दिस मच वैल्यू. तो ये W करके वेट को सपोर्ट कर रहा है. द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर. ये वाला लेंथ 30 सेंटीमीटर है एंड उसका वेट नेग्लिजिबल है. तो मुझे सरफेस टेंशन निकालना है लिक्विड सरफेस का. क्या निकालना है? सरफेस टेंशन. पहली बात तो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है. एक तो ये साइड पे सरफेस टेंशन होगा, आप ये चीज़ से एग्री करोगे. लेट मी चूज डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी प्रॉपरली विजिबल. ये साइड पे सरफेस टेंशन होगा, साथ ही साथ इसके बैक साइड पे भी सरफेस टेंशन होगा. मतलब जो फ्रंट आपको दिख रहा है वो साइड पे और बैक पे. वाई? बिकॉज एयर इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड. तो ये जो फोर्स है टोटल अपवर्ड, उसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? वेट कर रहा है, बराबर ना. सो वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल लाइक दिस, 2T इक्वल्स टू वेट. बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, तो इसको फोर्स के टर्म में लाने के लिए हमें लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमें प्रोवाइडेड है. तो अभी आपके पास सारा डेटा प्रोवाइडेड है, आराम से यहाँ से आप TW/2L करके आंसर निकाल सकते हो. गो अहेड एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. सेकेंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्किप. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. अभी थर्ड क्वेश्चन में कैसे बोला है उन्होंने? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 to 5. तो एक ही बबल का साइज इंक्रीज करना है. तो वैसे केस में वी हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला, DW इक्वल्स टू 8πT R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. R2 R1 का वैल्यू पुट करो SI यूनिट में, यू विल गेट द फाइनल आंसर. M ओवर हियर स्टैंड्स फॉर मिली. तो जो भी आपको आंसर आएगा मे बी 10⁻³ के टर्म्स में आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे मिली है. ट्राई करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 soap bubbles of different radii are in communication with each other. मतलब बेसिकली 2 सोप बबल है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय सम वे. तो एयर कहाँ से कहाँ ब्लो होगा वो आपको बताना है. लार्जर बबल टू स्मॉलर बबल, स्मॉलर टू लार्जर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है लास्ट वीडियो में. तो मैं आपके ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ. फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू इग्नोर. बट एक्चुअली कोई बड़ी चीज नहीं है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पे रेडियस दिख रहा है, फिफ्थ भी करता है, रेडियस दिख रहा है. किसका रेडियस बड़ा है, किसका छोटा है? डेफिनेटली रेडियस 1 इज स्मॉलर देन रेडियस 2. सो बाय दैट लॉजिक वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो अगर ये लॉजिक सही है तो R का वैल्यू और प्रेशर का उल्टा होगा. सो दैट मीन्स प्रेशर एट लोकेशन 1 विल बी मोर देन लोकेशन 2. सो एयर कहाँ से कहाँ ब्लो होगा? ये लोकेशन से ये लोकेशन. अभी उसके अकॉर्डिंगली आप कंक्लूजन निकालो कि अगर समझो एयर 1 से ब्लो हो रहा है तो एयर 2 में अगर आपने कुछ अटैच किया तो वहां पे हवा भरता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला. अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर. Another identical tube B is dipped in soap water solution. Which of the following shows relative nature of the liquid columns in the two tubes? तो मुझे दोनों ट्यूब में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना है. मतलब ये कोई भी एक सुटेबल ऑप्शन वुड बी मोर देन इनफ. ओके, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो. पहली बात तो मुझे हाइट गेस करना है. क्या करना है? हाइट वेरिएशन देखना है. आपको पता होगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन ρRg. एज रेडियस सेम है, डेंसिटी सेम है लिक्विड का, G सेम है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है. आप बोल सकते हो कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है. बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक, जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा उसका हाइट ज़्यादा. ओके, B रिप्रेजेंट सोप सोल्यूशन, आई गेस यू आर करेक्ट. और सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है. तो दैट मीन्स आपको ऐसा डायग्राम ढूंढना है जिसमें सोप का लेवल या फिर हाइट का लेवल कम हो B में, क्योंकि यहाँ पे सोप सोल्यूशन है. सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है.
कम होता है मतलब राइज भी क्या होगा, कम होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 7th वाला वो पढ़ते हैं. इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर. चलो 30 सेंटीमीटर का पूरा कैपिलरी डिप कर दिया है हम लोगों ने. उसके बाद क्या बोला है, h मतलब 30 नहीं है, कैपिलरी का लेंथ 30 है, ठीक है. द वाटर राइजेस अप टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, नो इशू. ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, क्या होगा फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में, g0, तो हाइट इन्फिनिटी. अभी हाइट इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम हाइट जितना होगा, मतलब जितना लेंथ है कैपिलरी का वहां तक लिक्विड राइज होगा. सो आंसर विल बी 30 ओनली. उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस वन. वी आर गोइंग टू स्किप इट, ये वाला. और उसके बाद वाला 9th वाला क्वेश्चन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्किप इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा. दैट इज वाई नॉट गोना डू. 10th क्वेश्चन, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के रिलेशन के बेस्ड है. ये सेम क्वेश्चन 2019 में 20 में आया था और जेई में 2019 में आया था, तो आप ये ट्राई करना है आपको. 11th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई इट ऑन योर ओन. 12th क्वेश्चन इग्नोर करना है. लेट्स मूव ऑन टू 12th इग्नोर करना है, और भी है क्या 13th, या 13th भी इग्नोर करना है. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अभी सॉल्व करेंगे नीट में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरीफाई करना. करेक्ट. अ सर्टन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर. देन एनर्जी एंड वॉल्यूम का जो भी रिलेशन है आपको क्रिएट करना है. ऐसे ही एक मैंने आपको रिलेशन प्रूव करके बताया था, याद है? हम लोगों ने 60/ρ करके कुछ तो प्रूव किया था, 1/a माइनस 1/b. वही फंडा यहाँ पे यूज करना है, खाली एनर्जी को सब्सटीट्यूट नहीं करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखने के लिए लेट मी थिंक, कैन वी डू इट इन सम अनदर वे. वो वाले लॉजिक से अगर जाएंगे तो अपना जनरल फॉर्मूला होता है 4πr² इंटू टी. फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1/n⁻³ -1 किया था. ओके. एंड इफ वी रिमेंबर, ये आपका वर्क डन था, ये वर्क डन का जनरल फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं गाइस आपको. फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, r होता है n⁻³ टाइम्स स्मॉल r, रिलेशन बेसिकली. तो आपने क्या किया था, n⁻³ को r/r पुट किया था. गोइंग टू डू सेम थिंग ओवर हियर. तो ये हो जाएगा 4πr²t, ओके, इंटू n⁻³ क्या होगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. फिर यहाँ से हम लोगों ने कैपिटल R को बाहर लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी यहाँ पे हुआ था 4πr³. इनसाइड वी हैव 1/r and over here 1/R. Why? Because you need to take something out, correct? And there is no r present, that is why you need to divide it. Now 4πr³ is nothing but volume, so you can write it as Vt, and over here it will be 1/r minus 1/br. Am I doing something wrong? Because there is no such option like this. Just give me a second. Yes, this is where I am wrong. Got it. ये देखो क्या गलती किया मैंने, 4πr³ को वॉल्यूम लिखा, विच इज अ वेरी स्टूपिड मूव, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 πr³. दैट मीन्स हमें इसको 4/3 में लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा. अभी ये जो 4/3 πr³ आया है, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बट आपने 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे 3 हो गया. सो नाउ W का वैल्यू आ गया
3VT 1/r माइनस 1/big R. ओके, बट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, तो एनर्जी होगा रिलीज. ऐसा क्यों हुआ कि सर्टन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड कोलेसिस कर रहे सिंगल ड्रॉप को फॉर्म करने के लिए. समझ रहे हो, मतलब ये जो छोटे छोटे ड्रॉप है ना, वो छोटे छोटे ड्रॉप मर्ज होके क्या करेंगे, बड़ा ड्रॉप क्रिएट करेंगे. तो डेफिनेटली जब ये बड़ा ड्रॉप क्रिएट होता है तो एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज होता है. और जब बड़ा ड्रॉप से छोटा ड्रॉप होता है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज एनर्जी इज रिलीज्ड. ए. लेट्स मूव ऑन विद द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेक्टेंगुलर फिल्म है, एक का एरिया ऐसे दिया है, दूसरे का ऐसे दिया है. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट A1, दैट इज 4/2 विच इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. A2 which is 5/4 which is 20 centimeter square, and work done is actually 3 into 10⁻⁻4 joule. मुझे वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले तो मुझे DA निकालना पड़ेगा. और ये जो एरिया है ना, ठीक है चलो DA निकाल देते हैं. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट DA, दैट इज चेंज इन एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल. सो 20 minus 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 12. सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, बट दिस विल बी 12 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ये DA का वैल्यू हो गया. अभी T का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी DW का फॉर्मूला है T इंटू DA, बट एज इट इज रेक्टेंगुलर फिल्म इसके दोनों साइड पे एयर होती है एंड दैट इज वाई 2T हो जाएगा. तो यहाँ से आपको T निकालना है, आराम से यू कुड फाइंड आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन. ओके, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर तेरे को पता है तो तू बता सकता है कि तेरा जो लिक्विड है वो वेट होगा कि नहीं होगा. करेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो इट डिपेंड्स ऑन विच थिंग, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन is A. Let's try to do next question. Now in next question what we are going to do, we are going to solve fourth thing. ये 2016 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. 3 लिक्विड दिए अपने को जिनका डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3 है. ओके, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T, राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरी. तीनों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा रूल ओबे करता है, ये आपको गेस करवाना है, इससे आपको समझना है. कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये समझते हैं. तीनों का हाइट सेम है, करेक्ट. सो H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3. हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2T cos थीटा 1/ρRg. डेंसिटीज डिफरेंट है एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. ये हो जाएगा 2T cos थीटा 2/ρ2Rg. दिस इज 2T cos थीटा 3/ρ3Rg. सो अभी ये कैंसलेशन क्या होगा, 2T 2T देन Rg. ओके, फिर ये क्या हो गया, cos थीटा 1/ρ1 इक्वल्स टू cos थीटा 2/ρ2 इक्वल्स टू cos थीटा 3/ρ3. ऐसा कुछ रिलेशन हम लोगों को मिल गया. अभी मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेशन देखना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में आएगा इन पर्टिकुलर केसेस में. सो हाउ कैन आई गेस दिस पर्टिकुलर रिलेशन. तो पहली बात तो आपको बोला है कि डेंसिटी जो है ρ1, ρ2 और ρ3 ये रिलेशन फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 एंड ग्रेटर देन ρ3. तो बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक अगर समझो ये नंबर क्या हो रहा है, ग्रेट है, और ये नंबर उससे थोड़ा कम ग्रेट है, और ये नंबर उससे थोड़ा कम ग्रेट है, तो वी कैन कंक्लूड एक्चुअली कि नहीं रुको एक मिनट. अगर हम लोगों ने सिर्फ दोनों चीज लिए तो cos थीटा और रो का रिलेशन अरे यस, गॉट इट. इसको हम लोग और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. पहली बात तो कैसे समझो, एक टाइम पे एक चीज के दो चीज के ऊपर फोकस करो. सो यू कैन राइट दिस एज cos थीटा 1/cos थीटा 2 इक्वल्स टू ρ1/ρ2. कैन यू सी द पैटर्न, 1-2 का 1-2 हो रहा है. दैट मीन्स cos थीटा is directly proportional to density. अभी since cos theta is directly proportional to density,
हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब अगर समझो ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन 3t है, तो बाय यूजिंग सेम लॉजिक वी कुड से दैट cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ2। और ऐसा ही एक सम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जहां पे मैंने बोला था कि जो cos θ का रिलेशन होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट थीटा का रिलेशन होगा। सो दैट मीन्स θ1 शुड बी लेस देन θ2 शुड बी लेस देन θ3। ये हो गया आपका रिलेशन। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये है या फिर ये तो ये है। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको वाटर बोला है, करेक्ट, और वाटर का मैक्सिमम एंगल 90 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम एंगल 180 बोल रहे हैं, विच इज एब्सर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that was asked in NEET 2015। 15 ठीक है, कोई बात नहीं। Water rises to height h in capillary tube if the length of the tube, the surface of water is made less than h, then हो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि समझो आपको कैपिलरी ट्यूब दिया है, ओके, और इस ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है, जैसे यहाँ पे राइज हुआ है, वो हाइट h तक राइज होता है। अगर मान के चलो आपने कैपिलरी ट्यूब को ही छोटा कर दिया, तो लिक्विड कहाँ तक राइज होगा, तो लिक्विड डेफिनेटली कहाँ तक राइज होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जो नया ट्यूब है उसके लेंथ तक। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, क्योंकि लिक्विड यहाँ तक राइज होगा बट ओवरफ्लो नहीं होगा। सो फिफ्थ का ए हो गया। सिक्स्थ, अ सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension, okay, the pressure inside the soap bubble at a point z0 below the free surface of water in a container, okay, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। खाली आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन टफ कर दिया, बट इट इज क्वाइट इजी। लेट मी शो यू। क्या बोला है, एक सोप बबल है जिसका रेडियस 1 mm है, तो r क्या हो गया 1 mm। चाहे तो इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो आप, अभी कर देते हैं चाहे तो, 10⁻³ मीटर, और उसका सरफेस टेंशन इज गिवन एज 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन कंटेनर। तो समझो यहाँ पे z0 हाइट पे हम लोगों ने क्या लिखा है, लिक्विड रखा है, बबल रखा है। तो इस बबल के प्रेशर इनसाइड, तो इस बबल के इनसाइड मतलब इसके अंदर वाला प्रेशर कितना होगा, पी कितना होगा, एक मिनट है, मैं क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा हूँ। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट पॉइंट z0। ओ हो, तो मतलब ये जो पी है वो पी इस z0 वाले हाइट से इक्वेट हो जाता है प्रेशर से। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये इनसाइड प्रेशर कितना होगा वो। गिव मी अ सेकंड टू थिंक। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, नाउ हेयर वी गो। समझो ये आप हो, आप इस बबल को ब्लो कर रहे हो, मतलब आपने इस बबल को क्रिएट किया। ये बबल हवा में है, नो डाउट अबाउट इट। इसके अंदर का प्रेशर है पी आई, आउटसाइड का प्रेशर है पी ओ। ओके, आपको पहले ये इनसाइड प्रेशर फाइंड आउट करना है, बट हाउ कैन आई डू दैट, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर। इनसाइड प्रेशर फाइंड आउट नहीं करना आप, बट वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये डेल्टा पी जो है बबल का, वो क्या हो जाएगा 40/r, क्योंकि आजू बाजू में एयर है। नो वन कैन डिनाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट, करेक्ट। सो डेल्टा पी हो जाएगा 40/r। डेल्टा पी होता है पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू 40/r, एंड इसीलिए ये इनसाइड प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 40/r। तो बबल के इनसाइड का प्रेशर जब आप इसको हवा में ब्लो करोगे है इतना। ये इनसाइड प्रेशर इक्वेट हो जाता है, ये इनसाइड प्रेशर इक्वेट होगा एक ऐसे पॉइंट के प्रेशर के साथ जो पानी के अंदर Z0 लेवल पे है। अगर कोई भी
मोमेंट पे आपको ऐसा प्रेशर फाइंड आउट करना है, व्हाट लॉजिक कैन यू यूज गाइज? तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो, दैट इज, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच, दैट हाइट इज जेड नॉट। तो आपको बेसिकली इस प्रेशर को इस प्रीवियस प्रेशर के साथ इक्वेट करना है। सो पी नॉट प्लस 4t अपॉन आर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। ओके, p naught can be cancelled, and the only remaining thing that we need to find out is z naught. So we can modify it as our will and we will get final answer. Okay, आंसर पहले चाहे तो आप इसको SI में कन्वर्ट करो तो आंसर मीटर में आएगा, मीटर को बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 7th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड शॉट्स इज, अच्छा बेसिकली ना लेड शॉट्स क्या होता है वो उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट आपको स्पेरिकल शेप चाहिए होता है। तो स्पेरिकल शेप कब अचीव हो सकता है? जब आप सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कंसिडर करो। लिक्विड ड्रॉप भी जो फॉल होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं। क्यों स्पेरिकल शेप में होते हैं? क्योंकि इट इज़ द मोस्ट सूटेबल शेप। ओके, मोस्ट सूटेबल, सबसे बढ़िया यही शेप है जो अचीव करता है कोई भी सब्सटेंस, बिकॉज स्पेरिकल शेप में लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई होता है। सो दिस इज द आंसर। 8th क्वेश्चन, 2 small drops of mercury each of radius r coalesces to form a single drop. The ratio of the total energies before and after the change is how much? तो मुझे रेशियो ऑफ एनर्जीज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? याद है आपको मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। एक मिनट फिर भी रुको। द 2 small drops of mercury each of radius r coalesces to form a single drop. The ratio of total, अच्छा टोटल सरफेस एनर्जी का रेशियो, ठीक है कोई बात नहीं। W1 अपॉन W2। पहले केस में अपने पास 2 छोटे छोटे बबल थे मर्क्यूरी के, सो ड्रॉप थे, तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई टी आर स्क्वायर। टी क्यों? क्योंकि याद होगा तो आपको वर्क डन इज टी इंटू सरफेस एरिया, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसके साथ टी लिखा इसीलिए 4 पाई टी आर स्क्वायर। बट ये तो एक बबल का हो गया, मेरे पास 2 है, अपॉन ये मर्ज होके बड़ा बबल हो जाता है तो 4 पाई बिग आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो फर्दर, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी वेदर वी कैन सॉल्व इट और नॉट। हो गया? ओके, अभी क्या सीन है कि आपको देखो, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन नहीं पता, बट उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको पता है कैपिटल आर क्यूब इज एन आर क्यूब, एन का वैल्यू 2 है और ये है आर क्यूब, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, जो ये आपका आर क्यूब दिख रहा है, ये आर क्यूब, इसके जगह आप 2r क्यूब पुट कर सकते हो। ओके, एक मिनट ना, एक गलती किया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ओके, तो आप नहीं पुट कर सकते, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, क्यूब रूट लेते हैं, तो ये 2⁻³ हो गया स्मॉल आर। अभी क्या करेंगे, इसको ऊपर पुट करने की कोशिश करते हैं कैपिटल आर की जगह। सो W1 अपॉन W2 विल बी 2, नीचे भी एक टी होना चाहिए था, टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर अपॉन बिग आर स्क्वायर, और बिग आर के जगह क्या लिखूंगा, 2⁻³ स्मॉल आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी 2r स्क्वायर, 2⁻³ इज 2⁻² इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, सो 2 अपॉन 2⁻² हो जाएगा, 2 इंटू 2⁻² हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे बेस सेम रख के, सो दिस विल बिकम -1/3। तो अब अगर आप ये 2⁻⁻³ के टर्म्स में लिखोगे, आपको W1 अपॉन W2 ही चाहिए ना, या तो ये यहाँ तक तो मैंने करेक्ट ही किया है। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको मिलेगा 1/2⁻⁻⁻3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9।
द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सोप फिल्म, 2 एरिया दी है A1 A2, देन W दिया है सरफेस टेंशन, आप खुद ट्राई करो इसको। 10th क्वेश्चन इज दिस, इफ द रेडियस ऑफ soap bubble is 4 times another, then the ratio of pressure delta P inversely proportional R use करो, you can solve it on your own। 11th question, yes 11th question is also straightforward, आप solve करो, you will get final answer। That's it for from this particular video। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।